ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको साथियों आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जिस पे दिख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है एंटर मोबाइल नंबर। जो आप मोबाइल नंबर डालने के बाद जो ये कैप्चा कोड देख रहे हैं आप NCLM, ऐसा आपके में कुछ और भी तरीके से आ सकता है, वो कैप्चा कोड आप यहाँ डालिए। मोबाइल नंबर पूरा डाल लीजिए आप ऊपर वाले बॉक्स में, उसके बाद आप नीचे वाले बॉक्स में कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है यू आर ए एक्टिवेट मेंबर ऑफ EPFO। मतलब ये कह रहा है कि आपका PF तो नहीं कटता है, आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो आपका PF कट रहा हो। अगर PF कट रहा है तो आप इसको ना बनाएं। तो इसको आप नो करके आगे बढ़ेंगे। नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा, वो OTP आप इस बॉक्स में डाल देंगे। OTP डालने के बाद साथियों आप इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर ये चार नंबर इन बॉक्सों में डालने हैं। आधार नंबर हमारा 12 अंकों का होता है, तो 4 अंक आप इसमें डालेंगे, 4 अंक दूसरे वाले बॉक्स में डालेंगे, 4 अंक तीसरे वाले में डालेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है फिंगरप्रिंट, आईरास और OTP। तो हम OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये नीचे जो आप कैप्चा देख रहे हैं, ये जो कैप्चा कोड बना है ब्लैक कलर का, ये कैप्चा कोड साथियों हम इस बॉक्स में सिंपली बहुत आसानी से डाल लेंगे, जिससे हमारा कैप्चा कोड कोई गलत ना हो जाए। अगर गलत हो जाता है तो आप दोबारा डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए साथियों हम ये सारी डिटेल डाल लेते हैं। डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे जो भी हमारे आधार कार्ड की डिटेल है वो इसने ऑटोमेटिक ले ली है। तो इसके बाद साथियों हम, अगर हमारा सब कुछ सही है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर पे क्लिक करेंगे और साथियों आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें एक अपना हमारा जो आधार कार्ड वाला नंबर था वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे साथियों एक इमरजेंसी नंबर डालना है। इमरजेंसी नंबर लाइक अपने आप घर परिवार में चाचा ताऊ या भैया बहन मम्मी पापा किसी का भी नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए साथियों हम ये डिटेल भर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें ईमेल आईडी डालनी है, फिर अपना मैरिज स्टेटस मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। तो ये सिंपली छोटी मोटी जानकारियां हैं जो कि हमें भर लेनी है। तो आप देखिए हम साथियों यहाँ पे ये सारी जानकारियां भर लेते हैं बहुत ही ईजिली और बहुत आराम से। जो भी एप्लीकेंट का एड्रेस है वो सारा एड्रेस हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, जैसे कि उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा हम साथियों चलते हैं फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए अर्बन और रूरल ठीक है, अर्बन शहरी क्षेत्र और रूरल ग्रामीण क्षेत्र। तो साथियों ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे साथियों रूरल पर क्लिक करेंगे और जो भी ग्रामीण क्षेत्र का एड्रेस है वो हम एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। लाइन 1 में साथियों गांव डालेंगे, लाइन 2 में पोस्ट डालेंगे जो भी आपकी पोस्ट है, फिर उसके बाद स्टेट में अपना स्टेट डाल दिए, डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल दिए, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील जो भी आपकी तहसील पड़ती हो वो आप तहसील डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। तो चलिए साथियों हम अपनी ये सारी डिटेलें फिल कर लेते हैं और आप देखिए अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप उसको सुधार के दोबारा फिर से भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए साथियों हम इसको फिल कर लेते हैं, बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से फिल कर लेते हैं। पिन कोड डालने के बाद साथियों हम देखेंगे इसमें लिखा है कि हम कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो मेंबर ऑफ मोर देन 15 ईयर डाल दीजिए। बाकी अगर आप 10 साल 20 साल से जिस भी साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आप साथियों रूरल पे सिलेक्ट करके जो भी आपका एड्रेस जो आपने ऊपर डाला था वही एड्रेस साथियों यहाँ पे डाल दीजिए, या आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो सेम ही ऐसा साथियों सेम टू सेम फिल कर दीजिए। ऊपर वाले ऑप्शन में एड्रेस 1 में अपना गांव फिल कर दीजिए, जो भी आपके गांव का नाम है। एड्रेस 2 में साथियों
हम अपना जो भी पोस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और स्टेट में अपनी स्टेट लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और ये सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील में साथियों तहसील का नाम लिखेंगे, पिन कोड में पिन कोड डाल देंगे। साथियों चलिए हम ये सारी जानकारी फटाफट से फिल कर लेते हैं। अब ये सब डाल के सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साथियों एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसमें आपके एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसको फिल करें, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो नॉट लिटरेचर मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं कर देंगे। अच्छा, इसमें इनकम पूछ रहा है कि मंथली इनकम क्या है, तो ये 10,000 फिल करके ओके करेंगे। अब इसके बाद साथियों यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऑफ स्किल मतलब आप क्या काम करते हैं, अपने काम के बारे में बताइए जो भी आप काम करते हो। तो साथियों हमारे केस में जो ये हैं ये एक खेत में काम करते हैं, फार्मर टाइप में हैं। तो हम यहाँ पे साथियों लिख लेंगे कल्टीवेटर एंड वेजिटेबल क्रॉप्स या ऐसे भी जो भी आप काम करते हो वो लिख लेंगे साथियों। तो कल्टीवेटर क्रॉप लिख के हम क्लिक करेंगे। अगला इनको साथियों कितना एक्सपीरियंस है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस हम लिख देंगे। उसके बाद सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको साथियों अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। बैंक डिटेल लाइक जैसे कि अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड और कस्टमर का नाम, ब्रांच नेम, ये सारी चीज़ें हम साथियों इसमें बहुत ही ईजिली और आराम से फिल कर सकते हैं। तो साथियों चलिए हम ये सारी डिटेलें साथियों फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे साथियों एप्लीकेंट का फ़ोटो और जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इसमें अभी से कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथियों आप इसको पूरा एक बार चेक कर लें कि क्या क्या इसमें है क्या क्या नहीं है। जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल बहुत ईजिली और बहुत आसानी से साथियों आप चेक कर लें। चेक करने के बाद ये आप जो डिक्लेरेशन बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे, इसी पे साथियों क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो साथियों हमने ये पूरा फॉर्म चेक कर लिया है। हमारे केस में इस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमने चेक कर ली है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पूरा चेक करके साथियों सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ई श्रम कार्ड है, जिसको लेबर कार्ड भी लोग बोलते हैं, वो साथियों हमारे सामने होगा। इस कार्ड से साथियों फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट आपको हर महीने 2,000 या 3,000 जो भी जैसी स्कीम चलाएगी उस स्कीम के तहत साथियों आपको कुछ पैसा दिया जाएगा हर महीने। तो साथियों ये कार्ड बहुत अच्छा है, आप बहुत ईजिली और आराम से इसको बना सकते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं साथियों बहुत काम की जानकारी का वीडियो बनाता हूँ। तो